तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखो, फाइंड द सम ऑफ, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन है नंबर, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डैश डैश एंड अप टू 40 टर्म, ठीक है। तो देयर आर 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 एज फॉलोज। क्या होंगे, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डैश डैश अप टू 40 टर्म, ठीक है ना। Which is an AP, which is an AP whose first term A is equal to 6, common difference D is equal to 12 minus 6 is equal to 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 है। तो वी नो दैट एन इज इक्वल टू क्या जानते हो, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 40 अपॉन 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू रख दो, ये काट दोगे तो हो जाएगा 20, 2 गुणे ए का मान 6, 39 और डी की वैल्यू भी 6 है, 20, 6 दूनी 12, 39 का गुणा 6 के साथ करो, 6 चौको 24, 240 में 6 निकल गया, 234, 234 में 12 जोड़ दो तो 246, क्या होगा 246 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 492 में 0, 492 में 0 और लगा दो, ये आंसर है 4,220। हो गया सर, ये कंप्लीट हो गई, लिख लेता ना। लिखे। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15
मल्टीपल ऑफ 8 डिविजिबल बाय 6 कहा जाए चाहे मल्टीपल ऑफ 8 कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी लिए हो आप लोग? पर्यायवाची तो समझते हो कि नहीं समझते? एक अर्थ नहीं, एक शब्द के कई अर्थ। हाँ, जैसे सूरज का क्या क्या होगा? सूर्य का रवि, रवि, सूरज, सूर्य। कर्ण के पिता सूर्य। हनुमान जी का पर्यायवाची बजरंग बली, केसरी नंदन, गदाधारी। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो लिखो देयर आर 15 मल्टीपल ऑफ 8 एज फॉलोज। There are 15 multiple of 8 as follows। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 डैश डैश अप टू 15। तो यस, which is an AP? Which is an AP whose first term A is equal to 8, D is equal to कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 बराबर 8। तो क्या निकालोगे आप? एस एन का क्या फार्मूला है? एन अपान टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यस 15 अपान 2 और 2 गुणे ए की वैल्यू क्या? 8। 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 8। तो यस 15 अपान 2, 8 दूना 16, ये क्या होगा? 14 गुणे 8, 14 अट्ठे 112। हाँ 112। यस 15 112 और 16 क्या होगा? प्लस हो जाएगा 56। 128, तो उसे काट दो 64। 15 गुणे 64, 64 के गुना 15 के साथ 640 और 220 320, 6 3 960 आंसर। सर उसको ऐसे भी ले सकते थे, 2 कॉमन लिखो। 112 जब कट जाता वो तो 2 कॉमन क्यों ले सकता? वो तो सब पर्यायवाची, जैसे जैसे चाहो वैसे करो। ये थोड़ी ये जो आप बता रहे हो गलत है ये सही है, या कि ये गलत है आप जो बता रहे हो वे सही है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फाइंड द सम ऑफ 14 नंबर, फाइंड ए नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर between 0 and 50, 0 and 50 कहता है कि 0 और 50 के बीच जितने ऑड नंबर है उन सबको जोड़ना है। 0 और 50 के बीच 1 3 4 5 7 0 और 50
लास्ट में जीरो से नहीं, 3 के बीच जोड़ना है सर। 7 दो 11 एक 13 दो 3 हो गया, 3 नहीं 6 तो लिखो 10 और नंबर देयर आर ऑड नंबर between 0 and 50. 1 3 5 7 9 0 and 50 are 50. क्या होगा? 1 3 5 7 9 up to 49. यस सर अप टू 49. ये अप टू नहीं, प्लस 49, लास्ट वाला 49. Which is an AP? Which is an AP whose first term A is equal to 1, D is equal to 3 माइनस 1 बराबर 2, L is equal to 49. L is equal to अंतिम पद क्या होगा? 49. यस सर अब अंतिम किस नंबर में होगा? अंतिम पद लास्ट में लास्ट एंड सर ये हो जाएगा ना सर, नहीं जानते? n अपॉन हाँ, तो ये लास्ट वाला नहीं जानते कि किस नंबर में, तो क्या करोगे? एंड के नंबर एल इज इक्वल टू ए एन मान कर चलोगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा ये किस नंबर में आएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? लेट एल इज इक्वल टू ए एन, तो एल की वैल्यू 49 है। ट्रेन आ गई क्या? 49, ए की वैल्यू क्या है? 1, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2। 49 और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1, तो 48 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1, तो 48 अपॉन 2 तो एन माइनस 1, ये कट गया तो 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 25। अब फार्मूला क्या जानते हो आप? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, तो यस 25, ये 25 अपॉन टू, ए क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 49, 1 और ये 49, तो ये यस 25 अपॉन टू, ये होगा 50 और इसको काट दो तो 25, यस 25 इज इक्वल टू क्या होगा 625। ठीक है, यस सर इसका बी नंबर देखो। बी नंबर ये है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर between 0 and 100, 0 और 100 के बीच इवन नंबर का सम जो करना है, फाइंड करना है। पहले तो जीरो अच्छा बीच गया लिखो देयर आर इवन नंबर between numbers between 0 and 100 as follows। क्या क्या है? 2 + 4 + 6 अप टू 98। 0 और 100 के बीच की सम संख्याएं क्या हैं? 2 4 6 8 10 10 98। ठीक है, विच इज एन एपी? विच इज एन एपी whose first term A is equal to 2, D is equal to 4 minus 2 is equal to 2, L is equal to 98।
अब लास्ट टर्म किस नंबर में है नहीं जानते, तो क्या मान के चलोगे? एल इज इक्वल टू ए एन। लेट एल इज इक्वल टू ए एन। 98 इज इक्वल टू ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब इतने क्वेश्चन बताए हैं कि आप लोगों को सब याद हो जाएगा। टेस्ट में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं रहती, सब बन जाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन करो घर में, नहीं रहता आसान। सब क्वेश्चन जब बताए जाते हैं तो कमज़ोर से भी कमज़ोर लड़के समझ में आ जाता है। कितनी बार उसमें और RS अग्रवाल के भी पहले क्वेश्चन करवाए थे सब टाइप। हमने एक्सरसाइज करवा रहे हैं NCERT के, तो सब टाइप तो पहले भी बता चुके थे। ठीक है, तो 98 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए एल इज इक्वल टू ए एन सबको याद हो गया होगा कि लास्ट टर्म को ए एन मानते हैं, तो एन की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे 98 ए के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2 एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या? 2। तो 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1। तो 96 इज इक्वल टू 2 एन माइनस 1। तो 96 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 48 आ गया ना, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो 48 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन इज इक्वल टू 49। एन इज इक्वल टू 49 आ गया। अब ऐसे इनका फॉर्मूला निकालते हैं। कौन फार्मूला लगाओगे? ऐसे निकालते हैं। ऐसा इज इक्वल टू ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू, जब लास्ट टर्म पता रहता है तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। यहाँ लास्ट टर्म पता ना है, तो एन अपॉन टू ए प्लस एल। और यदि लास्ट टर्म पता ना होता तो कौन लगाते? एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पर यदि मान लो वो भूल जाते, ये वाला फार्मूला नहीं जानते, उसी से काम चलाना चाहते, तब उससे भी आ जाएगा ना। एस एन अपॉन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या रख दोगे? 49। तो यहाँ क्या लिख दोगे? यस 49 ना। 49 अपॉन टू ए की वैल्यू क्या है? 2। एल की वैल्यू 98। यस 49। 49 अपॉन टू 100, इसका आधा क्या होगा? 50। यस 49। 245 80। ठीक है, यही आंसर। लिख लिए? इसी नंबर देखो, फाइंड द सम ऑफ find the sum of number between 100 and 1000 divisible by 9, divisible by, हाँ 100 और 1000 के बीच 9 से कटने वाली नंबर का योगफल निकालना। 918। तो पहली नंबर क्या होगी और अंतिम नंबर क्या होगी ये पता करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा पहली नंबर का पता लगाने के लिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 100 है, इसको 9 से डिवाइड करो, और यहाँ 1000 है, इसको भी 9 से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड कर दोगे तो 9 1 जा 9, ये 1 9 9, तो 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 9 से कटने वाली नंबर क्या होगी 99। सुनो पहले यार, इसको लिए बताने की वजह क्या है, इससे क्या शिक्षा मिली आपको, डिवाइड क्यों किए, इसकी वजह है आपको बता रहे हैं, है ना। ये 100 लिए हैं, 100 और 1000 के बीच पहली नंबर का पता लगाने जा रहे हैं कि कौन सी ये नंबर पहली सी होगी जो 9 से कटेगी। टेक्निक क्या है निकालने का, 100 को 9 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 कब आया होता, जब 99 को 9 से डिवाइड किए होते। ठीक है,
तो 100 के जस्ट पहले 9 से कटने वाली नंबर कौन सी है? 99। तो इसके आगे क्या होगी? 99 में 9 जोड़ने से आएगा। Yes. तो 99 में 9 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 108। तो वो कहता है 100 और 1000 के बीच न कहता है, तो 99 तो 100 के पीछे न हो गई। तो 100 के आगे क्या होगी? 99 के जस्ट आगे वाली नंबर होगी, ठीक है, पहली नंबर। तो 99 में 9 जोड़ दोगे तो 108 आएगा। तो पहली नंबर क्या होगी? 108। 108। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके माध्यम से 100 - 1 + 9 करना पड़ेगा। तो 108 पहली नंबर मिल गई, ठीक है। इसमें 9 से डिवाइड करो 1000 को, तो 1 बार जाएगा तो 9, 1 0, फिर 1 बार जाएगा तो 9, फिर 1, फिर 1 तो 9। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इसमें भी रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब रिमाइंडर जब 1 बच गया तो किसमें 999 में 9 को भाग दिए होते तो रिमाइंडर 0 बचता। Yes, sir. 1000 में 9 को भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आ गया। ये साबित हुआ कि यदि इससे 1000 से 1 कम करके और 9 से डिवाइड किए होते तो रिमाइंडर क्या आता? 0। रिमाइंडर 0 आना इस बात को प्रमाणित करेगा कि जो नंबर है वह 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 1000 तो 9 से डिविजिबल नंबर नहीं है। अब आपको क्या चाहिए? 100 और 1000 के बीच जो नंबर 9 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर को जोड़ना है आपको। तो पहली नंबर को पता होना चाहिए, दूसरी का एपी बन जाएगी, लास्ट वाला भी पता लगाना होगा। 1000 के पहले कौन सी नंबर है जो 9 से कटती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 1000 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 - 1 तो क्या आ जाएगा? 999, 999 ये आ गया, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि पहली नंबर 108 होगी और अंतिम नंबर 999 होगी। तो 108 के आगे वाली क्या होगी? 9 जोड़ दो। यस सर। 9 8 17 और 17 में 9 आगे वाली क्या? 9 और जोड़ दो, 126 और 9 जोड़ दो, 135 डैश डैश ऐसे आता जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा? 999। विच इज एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 108। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9। लास्ट टर्म 999। अब कितने टर्म हो जाएंगे? तो एल इज इक्वल टू ए एन। तो एल इज इक्वल टू ए एन का फार्मूला a + n - 1 इंटू डी। तो क्या मिल जाएगा? एन। फार्मूला फिर लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू n / 2 a + l। समझ में आ गए पूरी बात कि नहीं? ठीक है। इसमें यही चीज़ थी कि पहली नंबर कैसे निकालोगे, लास्ट नंबर कैसे पता लगाओगे। तो ये आप भी कॉपी में भी बना देना, ज्ञान वाली कॉपी में ऐसे कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए उसको ज्ञान मेरे को कि हाँ आप सब जानते भी हो इसका टेक्निक भी कैसे कैसे निकाला जाता है। पीछे रफ में ना करोगे, ये न बोलोगे हमको नाचना आता है, नाच के दिखाओ कोई नहीं मानेगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कहीं चुटका करके लिख दिया हो किसी का। अब ये सब लिख करके दिखाओगे तो इसका मतलब आप जानते हो, जो बोल रहे हो उसको बोध भी हो आपको कि हाँ ये बात उससे सेटिस्फाई भी हो, आप अंदर से इसको समझे हो। ये नहीं कि याद कर लिए कि 108 आया कहाँ से, लास्ट वाली 999 तो कहाँ से आया। तो ये दिखाए रहोगे तब ना, लिख दोगे तो क्या मान कहेगा कि तुम लिखे क्यों, चलो कोतवाली हैं। आप अपने आप सोच के देखो कि ये सब पूरा लिख दिए हो और एक नहीं लिखे हो, तो उनमें से बेस्ट कौन है? लिखे हो वही ना बेस्ट है। तो क्या दिक्कत है कि रफ में करने की क्या जरूरत है, जब कहीं ना कहीं करवे करोगे तो सामने न कर दो, क्या दिक्कत है। तो लिखो देयर आर नंबर्स between 100 and 1000, 100 and 1000 between 100 and 1000 divisible by 9, divisible by 9 as follows, 9 as follows निम्नानुसार है। क्या है? 108, 117, 126 डैश डैश लास्ट वाला 999।
विच इज एन AP, विच इज एन AP whose first term, whose first term is equal to 108, common difference D is equal to 117 minus 108 is equal to 9, last term L is equal to 999, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट L इज इक्वल टू AN, 999 AN A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D। लिख लेते ना सर अब तो ये क्या होगा 999, तो एक फार्मूला लगा दो, ए की वैल्यू 108 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 है, 999 ये 108, तो 9 इंटू n माइनस 1, 999 से 108 घटा दो, 801, 891, तो 891 को 9 से डिवाइड, 9 जा 9 जा 80, तो 99 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 100। अब क्या फार्मूला जानते हो, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू A प्लस L, तो यहाँ पे S 100 अपॉन टू A क्या था 108, लास्ट क्या था 999, तो S 100 50, 999 में एक जोड़ दो तो 1107, यही ना, 1107 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, शुरू से बोल रहे हो, 5 5 इधर ना लॉक कर दिया जाए, आपका जवाब बिल्कुल गलत। सरकार देती है, किसकी सरकार देती है, सरकार देती है सर पैसा, काहे को, करोड़पति में बच्चन देगा। हाँ तो अपने जेब से निकाल के देती है, सब वो तो उससे कमाते भी हैं, उसके माध्यम कितने लोग देखते हैं, देखने से उसके बीच में जो एडवर्टाइज जो आते होंगे बीच बीच में, तो वो कंपनियां देती हैं, उसके माध्यम से अधिक से दर्शक देखते हैं, उसके माध्यम से एडवर्टाइज। 10-20 करोड़। अब ब्रिटानिया वाले खिलाड़ियों को कितना पैसा देते थे, सिर्फ एडवर्टाइज की वजह से ना, कि हमारा एडवर्टाइज लोग देखेंगे, और उनको ये पता है एवरेज का रूल होता है। वो देखो अभी आप जब ब्राह्मी पढ़ोगे तो ब्राह्मी में वहाँ पे आएंगे भोपाल से BE कॉलेज वाले, ठीक है, तो फॉर्म भराएंगे, टेस्ट लेंगे, आपको कुछ इनाम से इनाम देंगे, पसंद था। उनका मकसद क्या है कि आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। अब कांटेक्ट नंबर जब मिल जाएगा तो अब वो लोग क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि 100 लोगों को फ़ोन करते हैं तो 10 लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो 90 लोग क्या बोलें उससे मतलब नहीं है। उनका चाहिए कांटेक्ट नंबर, कितना चाहिए 100। तो उनके कॉलेज में 100 लोगों को एडमिशन करना है तो 1000 कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो कांटेक्ट नंबर आपसे वैसे मांगने आए तो नहीं दोगे आप, टेस्ट के माध्यम से आपका कांटेक्ट नंबर ले लेंगे। अब वहाँ बैठा है कांटेक्ट करने के लिए 4-6 लोग बैठे हैं इस समय, हर एक को फ़ोन लगा रहे होंगे, ठीक है। उनका काम हो रहा है, क्यों,
क्योंकि 100 लोगों से बात करेंगे तो 100 लोगों से बात करने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं। आप 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओ टेस्ट में परीक्षा देने, क्या ऐसा होगा कि एक भी क्वेश्चन ना बने? परीक्षा देने 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, एक आध दो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। उसी प्रकार उनका क्या एवरेज का रोल है, 100 लोगों से बात करेंगे, 10 लोग एडमिशन लेवल करेंगे, और 1000 से करेंगे। हाँ, तो उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज का रूल होता है। यदि एडवर्टाइज 100 लोग देखे तो 3 लोग खरीदे सामान। ठीक है, किसी का प्रचार क्लोजअप का, कुछ भी ब्रिटानिया गुड डे, कुछ भी मैगी, तो जिसका वो 100 लोग देखते हैं तो 3 लोग खरीदते हैं। तो उनका टारगेट रहता है कि उसके रेशियो में कितने लोग देखेंगे इसके माध्यम से, मैच कितने लोग देखते हैं। ठीक है, तो उनका काम हो, बिजनेस हो रहा है वहाँ उनका। ठीक है, कपिल शर्मा वाला क्या कर रहा है, देखो हंसो, और वहाँ देखोगे तो उसके बाद बीच में एडवर्टाइज जो आएगा तो उससे पैसा आएगा उनको, कंपनी का सब ढेर सारे, और कुछ भी मिलता है दाएं बाएं से। अब ये भी है कि 1 करोड़ कमाओगे, 1 करोड़ कमाओगे तो 70 लाख तो सरकार का है, तो सरकार भी काहे बैन करेगी उसको, टैक्स दोगे ना। 70 लाख, हाँ, 1 करोड़ में 70, आप वैसे भी कहीं भी पैसा कमाओगे 1 करोड़, तो 70 लाख तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन 30 लाख उनको दोगे सरकार को। 30% हाँ, बंद हो जाएगा। हैं? बोले नहीं देंगे हम तो। कौन नहीं देगा, जितने बिजनेसमैन है वो देते हैं 30% साफ टैक्स। ना तो होगा सब बैन कर। सर इधर उधर वो कहते हैं कि जाओ फिर चंद्रमा में जाकर बिजनेस करो, इंडिया में नहीं कर सकते, वो तो मेरा है, तो मेरे इंडिया का यूज किए तब ना अभी पैसा कमाए, तो इंडिया तो सरकार का है। ठीक है, तो इसका यूज करोगे तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। वोट तो हम लोग देंगे। आप कहोगे कि हम नहीं, हम चंद्रमा में जाके बिजनेस करेंगे, तो जाओ फिर, अभी वहाँ खाली पड़ा, कहाँ दिए वो? आदमी न मिलेंगे। मीटिंग है। जीत दिया शादी पर। क्या? ये रहा। अब जैसे शाहरुख खान लोग 1 करोड़ पाए, 100 करोड़ कमाए उसमें, किसमें, जवान इत्यादि में लिए, तो उसमें तो 30 लाख तो उन्हीं का है, सरकार का। उसका सर केसरी वाला उसमें 100 करोड़ में 30 करोड़। केजरीवाल अरे केसरी वाला नहीं जो करता है, हाँ, उसको हर एक प्रचार में मतलब वो टीवी पे लाने के लिए उसको बहुत करोड़। हम्म ये हम्म। जैसे मान लो मार्केट से आप कोई 10 रुपए का पेस्ट खरीदते हो, कितने का, 10 रुपए का, तो एक कंपनी वाला इसको 4 रुपए में देता है। ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, मजदूर का है, सब कुछ लगा है, लेकिन इसकी कीमत 10 रुपए क्यों है, क्योंकि इसका तो 3% एडवर्टाइज में चला जाएगा। 3 रुपये 30%, कितने परसेंट, तो 3 रुपये 10 होगा ना। फिर पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, अब फिर सब ट्रक के माध्यम से आएगा, फिर वहाँ पे क्या होते हैं, CF एजेंट होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, तब जाके कस्टमर के हाथ में आता है कि नहीं। कुल मिला के 60% पैसा कौन ले जाते हैं, बीच के लोग, बीच के लोग ले जाते हैं। ठीक है, तो 10%, तो वो 10 कहने का मतलब ये सब पैसा कहाँ से वसूल किया जाता है, कस्टमर से। किससे, कस्टमर का संधि विच्छेद करो तो कष्ट कर और मर। डायरेक्ट जाके कंपनी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाड़ी बंगला किनके पास होता है, एमबीज वाले लोगों के पास। ठीक है, आइए बेचारा कष्ट करके, मत जाना, टेस्ट करते नहीं जाएगा। हाँ, तो जितना सब एडवर्टाइज जो पैसा लगता है, कैटरीना कैफ लोग जो ले जाती हैं, तो कहाँ, किसके जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से ही जाता है। चेक कर लो। हमारे टूथपेस्ट में नमक है। टेस्ट कर लो। अब देखो आगे कौन सा क्वेश्चन, एक तो और देखो, 15 इसका 14 का डी नंबर भी एक है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 200 find the sum of numbers between 100 and 200 divisible by 3। तो 100 और 200 के बीच 3 से कटने वाली नंबर का योगफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक नंबर 100 है और दूसरा क्या है 200 है। किससे डिविजिबल, 3 से। 3 से डिवाइड, इसको भी किससे डिवाइड, 3 से। तो 3
3 जा 9, 1 आया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब 100 से 1 निकाल दो, 99 में और 3 जोड़ दो, 102। तो 102 पहली नंबर होगी। ठीक है, और इसमें क्या है 3 3 6 जा 18, ये क्या होगा 3 6 जा 18 2, तो क्या लिखोगे 200 से 2 घटा दो 198, 198। अब यहाँ कहोगे कि 100 से 1 घटा करके 100 से 1 घटा के 3 जोड़े भी हैं ना, 100 में से 1 घटा के 3 जोड़े भी हैं, और यहाँ क्यों नहीं जोड़ते हैं कहो? ज्यादा हो जाएगा ना? हाँ 200 से ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें 3 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि 99 हो जाएगा तो 100 से कम है। ठीक है, तो पहली नंबर होगी 102, तो आगे वाली क्या होगी 105, आगे वाली 108, फिर लास्ट वाली 198। ठीक है, तो क्या लिखोगे देयर आर नंबर, देयर आर नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which is divisible by 3 as follows। क्या लिखेंगे 102 प्लस 105 108 डैश डैश, लास्ट वाला 198। विच इज एन AP, विच इज एन AP जो कि एक समांतर श्रेणी है। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 102, D इज इक्वल टू 105 माइनस 102 इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 198। आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा L इज इक्वल टू AN। लेट L इज इक्वल टू AN, L क्या पता है 198, AN का फार्मूला A प्लस AN माइनस 1 इंटू D, तो 198 A की वैल्यू क्या 102, और ये क्या होगा 3 इंटू N माइनस 1, तो 198 से 102 निकाल दो, 3 इंटू N माइनस 1, 198 से 102 निकालो, 100 घटाओ तो 98 96, 3 N माइनस 1, तो 96/3, तो N माइनस 1 तो 32 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो 32 और 1, तो N इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला लगाओगे SN, तो SN का क्या फार्मूला है A प्लस L, तो S 33/2, A के स्थान पे 102, L की वैल्यू 198, तो 33/2 क्या हो गया ये 300, 2 से डिवाइड करो 150, 33 इंटू 150 मल्टीप्लाई कर दो 450, इतना आंसर आ गया। कस्टमर